रिश्तो.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोइ रिश्तो.com जी ब्रांच ऑफिस हाणे गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर 2 में भी उल्हासनगर जे पहिरें में ऐं कल्याण जे शहर वासियुनि लाइ हिक सुहिणी सूखड़ी आलीशान ऑफिस, उहो भी कपल ऐं पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सां गॾु। त अचो ऐं अॼु ई विजिट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। पप्पू कलानी जी और ओबी कलानी जी, मेरे ऊपर आप लोगों ने विश्वास रखा और मुझे आप लोगों ने मेरी भाभी को चून कर दिया। 5 सालों में आप लोगों ने क्या खोया और क्या पाया? 5 सालों में आप लोगों ने क्या खोया होगा? तो 5 सालों के अंदर आप लोगों ने सिर्फ मेरे एक आदमी, मेरी भाभी को चून कर दिया। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि मेरे 4 लोग चून कर दो। एक बार मेरे साथ में चून कर आया, पर डॉक्टर एक भी सिंह भगोड़ा होकर भाग गया भारतीय जनता पार्टी में। एक आदमी भाग गया, पैसे के लालच से भागा होगा, भगोड़ा है, कलानी परिवार से उसने गद्दारी कर दी और भाग गया। मैं आज उनके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। बाकी 2 नगर सेवक हमारे जो है, एक हमारे दादा चुन कर आए। दादा ने 5 सालों में क्या किया? दादा ने पूरे 5 सालों में प्रभाग का सत्यानाश किया, पूर्ण सत्यानाश कर डाला। 5 सालों में दादा ने क्या किया? सुरेंद्र ताई को मैं चाहूंगा कि आगे की तरफ आए। 5 सालों में दादा ने क्या किया? आजाद नगर के नागरिकों से दादा ने क्या किया? आप लोगों ने सोचा होगा अब दादा घर घर जा रहे हैं, बोल रहे मैं माफी मांगता हूं क्योंकि मैंने 5 सालों में आप लोगों से बहुत गंदी, बहुत रूडली तरीके से बात की है। अहंकार आ गया था दादा को। दादा को लगा अब मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। दादा के गुंडे आजाद नगर में आतंक करते रहे और हम बेचारे सहते रहे। हम लोगों को किस तरीके से दादा की क्या किया? तो दादा ने हमारे आजाद नगर में, आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, पहले बेचारे रामदास उमापी नगर सेवक थे हमारे वार्ड के, कभी बेचारे घर बना रहे हो। वो आदमी ने कहा जमीन मेरी, घर में पैसा मेरा, जब पैसा मेरा और घर मेरा तो मैं आपको क्यों पूछूंगा कि मैं आपको क्यों घर बनाने जा रहा हूं? पर दादा ने उसका घर तोड़वा दिया आजाद नगर के नागरिकों। आप लोगों को पता होगा कि दादा ने हमारे साथ में क्या क्या किया। दादा यहीं पर नहीं रुके, दादा ने और क्या किया? तो दादा ने पूरे प्रभाग के अंदर जितने भी शौचालय हैं उसमें 1 रुपया भी नहीं लगता है। आजाद नगर के नागरिकों 1 भी रुपया लगता है क्या? कहां पर भी 1 भी रुपया नहीं लगता है। रमाबाई के अंदर 7 शौचालय है, एक भी मेरी माता और बहनें पैसा देती है क्या? मेरी माता बहनें, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हनुमान नगर में एक भी मेरी माता और बहनें पैसा देती है क्या? नहीं देती है। पर आजाद नगर में 2 शौचालय चालू है, जिसमें साल के लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं क्योंकि दादा के लोग वहां पर बैठे हैं। दादा लूट रहा है पर तानाशाह को कोई बोल नहीं रहा है क्योंकि दादा की दादागिरी। इस दादा की दादागिरी हटाने के लिए ये 4 उम्मीदवार चुन कर दो। पप्पू कलानी और एकनाथ शिंदे जी के हाथ मजबूत करो। दादा यहीं पर नहीं रुका, दादा ने और क्या किया? दुर्गानगर के अंदर, दुर्गानगर में दादा कह रहे हैं कि दारू के अड्डे चल रहे हैं। दादा तो 15 साल हमारे वार्ड का नगर सेवक था, कभी दारू के अड्डे क्यों नहीं बंद करवाए? मेरा दादा से सवाल है कि दादा हमारे दारू के अड्डे बंद होने चाहिए, हमारी भी मांग है। पर दुर्गानगर के अंदर जुए का अड्डा किसका चल रहा है? दादा दुर्गानगर के अंदर क्लब किसका चल रहा है? वहां पर किसको जुआ खिलाने जा रहे हैं? वहां पर दादा चक्री चला रहे हैं। चक्री, दादा चक्री वाला बन गया है। दादा ने क्या क्या नहीं किया हमारे साथ में। दादा यहीं पर नहीं रुका, दादा ने जब आजाद नगर के अंदर लोगों का घर बन रहा था तो दादा ने क्या कहा? जो भी हमारे हलीम मास्टर, बुल्लन मास्टर, ऐसे कितने हमारे करीबी लोग थे, 10
10-10 लाख रुपए दादा ने महानगर पालिका के नाम पर दिया। मेरे वार्ड में मेरे ऑफिस में कभी आए होंगे तो मैंने कभी भी आप लोगों से पैसे नहीं मांगे। मेरे ऑफिस में कोई आया रहेगा, मैंने उसका घर बना के दिया, पर दादा ने आप लोगों का घर तोड़वा दिया। दादा आज भी बहुत हुकुमशाही में है, तानाशाही में है। दादा ये भीड़ देखकर आज भी समझ जाओ, तुम्हारी तानाशाही खत्म करो, लोगों के हाथ जोड़ोगे, तुमको भी लोग चुन कर देंगे। दादा का कहना है मेरे पास कोई नहीं आया, यानी मेरी दादागिरी नहीं चलने दी, पूरे प्रभाग को इसने लूटा है। गांधीनगर में क्या लूटा, दुर्गानगर में क्या लूटा, मैंने आप लोगों को बताऊंगा। 5 सालों में अब मैं आप लोगों को क्या देना चाहता हूँ। 5 सालों के अंदर मैं एक भव्य गार्डन देना चाहता हूँ। उस गार्डन में अन्नादम स्ट्रैटेजी का प्रवेश द्वार होगा, स्मारक होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक होगा। यही नहीं तो 5 सालों में एपीजे अब्दुल कलाम का वहां पर स्मारक बनाया जाएगा। मेरे दादा से विनती है कि दादागिरी से कोई चुनाव नहीं जीतेगा, तानाशाही से कोई चुनाव नहीं जीतेगा। चुनाव जीतना है तो इस डेमोक्रेसी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तुम किसी को डरवा धमका के चुनाव नहीं। पुलिस प्रशासन से विनती है प्रचार रैली के अंदर इस तरीके की रोका जाए, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। हमारी सभाओं के बाद में हम भी तुम्हारी सभाओं में गाड़ियां डाल देंगे, हम भी तुम्हारी सभाओं में गाड़ियां डाल सकते हैं, हम भी दे सकते हैं। पुलिस प्रशासन से विनती है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का तकलीफ नहीं होना चाहिए। गाड़ी हटाओ, नहीं तो कल की रैली में हमारी 6 गाड़ियां निकल जाएगी। पुलिस दादा की दादागिरी नहीं चलेगी, दादा की दादागिरी नहीं चलेगी। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस बार हमने जो उम्मीदवार दिए हैं वो उम्मीदवार आप लोग देख सकते हैं। हमारे उम्मीदवार हमारी मेरी धर्म पत्नी अश्विनी निगम जी, जो खुद वकील है, आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए लड़ते रहेगी, ऐसे हमारे वकील है। हम आप लोगों के लिए आपके तकलीफ में मेरी बीवी को मैंने वकील बनाया है। विरोधी कहते हैं मैं गुंडा हूं, मेरे ऊपर 17 केसेस है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरे को 70 दिन जेल के सलाखों में डाल दिया। आप लोगों ने देखा होगा। मैं चाहूंगा मेरी बीवी इस चुनाव में लड़ रही है। दूसरे हमारे संघ मित्र विशाल हजारे, ये हमारे जेबीएम वालों की ताकत है। हजारे जेबीएम वालों की ताकत है। तुम उसे दारू वाला बोलकर मत डरवाओ, तुम उसको दारू के अड्डे बंद, दारू वाला विशाल हजारे नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। संघ मित्र हजारे ये जेबीएम वालों के महिलाओं की सुरक्षा करने वाला विशाल हजारे है। ये दुर्गा प्रसाद राय, इन्होंने महाराष्ट्र का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है। राज्य की सरकार भी दुर्गा से पूछती है कि बिल्डिंग कैसे बनाना है। यह हमारा उम्मीदवार है। चौथा उम्मीदवार, जोरदार तालियों से चौथा उम्मीदवार हमारा मयूर लाहड़े। प्रभु लाहड़े बहुत सादा व्यक्ति है, बहुत सीधा है। आप 2 झापड़ भी मारोगे तो प्रभु बोलेगा तीसरा भी झापड़ मार दो। ऐसे नगर सेवक हमको चाहिए, दादा जैसा तानाशाह नहीं चाहिए। ये प्रभु लाहड़े का बेटा है, ये चारों लोग नए हैं, ये तानाशाह नहीं कर सकते। ये आप लोगों के हाथ जोड़कर विनती कर सकते हैं। दादा मेरी आवाज तेरे तक जाती होगी तो तुमको विनती है कि दादागिरी और गुंडागर्दी बंद करो। 5 साल में इन लोगों को चुन कर दो। पुलिस प्रशासन से विनती है, पुलिस प्रशासन से विनती है कि आप लोग इस तरीके की सभाओं को डिस्टर्ब न
कल्याण लोकसभेचे आपले सर्वांचे लाडके खासदार आशिषताई मयूर लहाने आणि आपले रामविलास यादव जी हमारे राजेंद्र चौधरी जी को हमारे स्वागत जोरदार तालियां आदरणीय खासदार महोदय जी। साथियों, आज आपसे कौन मिलने आया है? तो उनका बेटा मिलने आया है, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। आप लोगों से कल से पूछ रहे थे कि खासदार महोदय अंबरनाथ में थे 2 दिन और भाजपा की सरकार गिराकर हमारे पास आया है। खासदार महोदय ने पॅनल क्रमांक 7 या पॅनल क्रमांक 7 मराठी हिंदी मराठी में बोलता हूँ और हिंदी में बोलता हूँ। पॅनल क्रमांक 7 मध्ये उमेदवार संगमित्रा विशाल हजारे, अश्विनी कमलेश निकम, दुर्गा दिनेश राय और मयूर प्रभु लहाने, ऐसे 4 उम्मीदवार जो है शिवसेना के इस चुनाव से प्रभाग में खड़े। और कमलेश निकम थोड़ा उत्साही कार्य करता है। इस उल्लासनगर में शिवसेना महायुति टीओके हो या साई पार्टी हो, ये सभी का गठबंधन आरपीआई हो, सभी का गठबंधन इस उल्लासनगर में, इस उल्लासनगर के डेवलपमेंट के लिए हुआ है। उल्लासनगर ने हमेशा शिवसेना के साथ खड़ा रहने का निश्चय हमेशा किया है और हमेशा आपके आशीर्वाद से मैं 3 बार यहाँ पे जो है एमपी बना। आज इथे सगळ्यात जास्त संख्या जी आहे या लाडक्या बहिणींची आहे। कोण लाडक्या बहिणी आहेत वरती करा सब, हे लाडके भाऊ मायनॉरिटी मध्ये आहेत। लाडक्या बहिणी ज्या आहेत या लाडक्या बहिणी इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये उपस्थित आहेत पण आहे। तर लाडक्या बहिणी आपण एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या आहात, तर माझ्या सगळ्या आत्या झाल्या ना, आत्या हो की नाही? आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये चांगली परिस्थिती आहे। शिवसेनेला मानणारा एक मोठा वर्ग जो आहे, शिंदे साहेबांवरती प्रेम करणारा एक मोठा वर्ग जो आहे हा तयार झाला। शिंदे साहेबांवरती भरभरून ज्या लोकांनी प्रेम केलं म्हणून शिंदे साहेब महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री झाले आणि पुन्हा जे आहे एक महायुतीची सत्ता आली आणि शिंदे साहेब आता उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करतात। शिंदे साहब के ऊपर आप सभी का प्रेम है, आशीर्वाद है। शिंदे साहब भी आपके ही जैसे गरीब घर से आया हुआ एक नेतृत्व है। रिक्शा चला के जिसने अपने जीवन की शुरुआत की, आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बन सकता है, ये दिखाने का काम एकनाथ जी शिंदे साहब ने किया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या किया? मुख्यमंत्री बनने के बाद जो निर्णय लिए वो निर्णय हमारे गरीब लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा निर्णय यहाँ पर लेने का काम उन्होंने किया।
क्योंकि गरीबी उन्होंने देखी, गरीबी उन्होंने जानी कि गरीब का क्या दुख होता है, मिडिल क्लास का क्या दुख होता है। आज आप सभी के लिए लाडली बहन योजना लाने का काम किसने किया? एकनाथ जी शिंदे साहब। कभी किसी ने सोचा था कि अपने बहनों को जो है ये योजना शुरू करनी चाहिए? बंद करने का काम तो बहुत लोगों ने यहाँ पर करने की कोशिश की, लेकिन एकनाथ जी शिंदे साहब ने ये योजना बंद नहीं होने दी। आज जब से योजना शुरू है तब से आप सभी को जो है हर महीने जो है 1500 रुपए यहाँ पर देने का काम सरकार के माध्यम से हो रहा है। ये सरकार कोई मेहरबानी, शिंदे साहब कोई मेहरबानी नहीं कर रही। हमारे बहनों को, माताओं को खुद के पैरों पर खड़ा करने की ताकत देने का काम जो है शिंदे साहब ने यहाँ पर किया। तो यही बहनें, यही माताएं जो है ये छोटा मोटा उद्योग जो है उसमें से करने लगी, बचत करने लगी, बेटे की फीस भरने लगी। नहीं तो हर महीने में हमारे पति के पास छोटी छोटी जरूरतें हैं तो भी हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन आज ये परिस्थिति नहीं है, आज खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं। आज उल्टी परिस्थिति है, पति भी पूछता है अकाउंट में पैसा आया तो मुझे कुछ दे दे, पूछता है कि नहीं? तो ऐसा काम जो है हमारी सरकार ने किया, शिंदे साहब ने किया। आज उस उल्लासनगर को भी बहुत ज्यादा फंड देने का काम, दलित बस्ती के माध्यम से बहुत ज्यादा फंड देने का काम, सीमेंट कंक्रीट के रोड हो, हर गली में अच्छे पेवर ब्लॉक हो, सीमेंट कंक्रीट अंदर भी हो जाए, पानी की समस्या हो। आज इस उल्लासनगर के लिए पानी की समस्या पूरी तरह हल हो जाए, इसलिए उल्लासनगर का खुद का ओन सोर्स का निर्माण देखिए जो है आज शिंदे साहब के माध्यम से, नगर विकास माध्यम से यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। उसी के साथ में हमारे इस उल्लासनगर में अच्छा अस्पताल हो। आपको पता होगा कि ईएसआईसी हॉस्पिटल एक कामगार हॉस्पिटल जहां पर कामगार जो है सेवा ले सकते हैं। आज ईएसआईसी जैसा 200 बेड का बड़ा अस्पताल जो है आज उल्लासनगर में बन के तैयार है। कुछ दिनों में उसका उद्घाटन होगा, जिससे आपको जो यहाँ पर कामगार वर्ग है उनको एक भी रुपया जो है वहां पर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस उल्लासनगर में, इस कल्याण लोकसभा में अगर आप देखोगे पूरे एक बड़ा बदलाव करने का काम हम लोग ने किया। रोड के लिए फंड लेके आए। आज कल्याणशील रोड पर जाओगे तो मेट्रो आपको वहां पर काम होते हुए देखते होंगे आप। उल्लासनगर में ही हमारे पास 200 बेड का नो कैश काउंटर हॉस्पिटल है, जहां पर एक नंबर में धोबी घाट में एक भी रुपया जो है पेशेंट को नहीं लगता। वहां पर जो है पेशेंट जाता है, एडमिट होता है और खुद की उसको दवाइयां हो या उसका ऑपरेशन हो, उसको सिर्फ रेशन कार्ड दिखाने का, एडमिट होने का और अपनी ट्रीटमेंट करके लेने का। कभी हुआ है क्या? नहीं, पहली बार हुआ। बालासाहेब ठाकरे अपना दवाखाना, ये भी शिंदे साहब की देन है। आज उल्लासनगर में हमें अच्छी काम करने हैं। उल्लासनगर में क्लस्टर योजना लाने का काम भी हम ही लोगों ने किया। उल्लासनगर के ये जो गए कई सालों से आप इमारतों में रह रहे हो, जो इमारत कभी भी बारिश आई तो कभी कौन सी इमारत गिरे इसका कोई भरोसा नहीं। धोखादायक इमारत का यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न है। आज इलीगल इमारतों का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार थोड़ा पैसा कमाने लग जाए तो सबसे पहला विचार करता है अपने खुद के घर का। करता है कि नहीं करता है? घराचा विचार करतो। घर पाहिजे, स्वतःचं पाहिजे, हक्काचं पाहिजे आणि लीगल पण पाहिजे। ते कसं मिळेल? तर आपण क्लस्टर योजना आणली, शिंदे साहेबांनी क्लस्टर योजना आणली आणि आपल्या सगळ्यांना ते घर, लीगल घर, स्वतःचं घर, आज जे आपण घरामध्ये राहताय त्याच्यापेक्षा मोठं घर जे आहे हे तुम्हाला कसं मिळेल? 320 स्क्वेअर फीटचं जे आहे हे आपल्याला घर, ते पण कारपेट, मतलब बिल्टअप 450 से ज्यादा बड़ा घर जो है आपने को देने, आपको कैसे मिलेगा? इसके लिए हम लोग क्लस्टर पॉलिसी लेकर आए। रेगुलराइजेशन का विषय यहाँ पर किया।
क्लस्टर के माध्यम से थाना में काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इस उल्लासनगर में भी क्लस्टर के माध्यम से काम शुरू होगा, जिससे आप सभी को आपका हक का घर, आज पूरे मुंबई में देखो आप जाके, सभी लोग मुंबई के, कुछ लोग अपना वहां पर एसआरए की योजना शुरू हुई, लोगों को घर नहीं मिला तो लोग आ गए उल्लासनगर, अंबरनाथ, कल्याण, डोंबिवली। वहां पर भी वहां के राज्यकर्ता जो कई सालों से 25 सालों से जिसका राज था वहां पर लोगों को घर नहीं दे पाए, लेकिन शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने और लोगों को घर और भाड़ा देने का काम शुरुआत किया। आज वैसे ही उल्लासनगर में भी लोगों को अपना हक का घर जो है देने का काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। आज इस वार्ड में कमलेश निकम अच्छा काम कई सालों से कर रहे हैं। कमलेश निकम आज उनकी धर्मपत्नी हो या उनके साथ अलग अलग हमारे उम्मीदवार हो, राय जी है, नहाने जी है, हजारे जी है, ये सभी लोगों को आपको आने वाले परसों के 15 तारीख को मतदान करना है। करने वाले के लिए मतदान आप अच्छा काम आपको चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, अच्छे सड़कें चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा स्टेडियम चाहिए। आज उल्लासनगर में भी बीटीसी ग्राउंड पे हम लोग स्टेडियम का काम वहां पर शुरू है, कुछ दिन में उसका काम पूरा हो जाएगा, जिससे अपने बच्चों को भी अच्छी व्यवस्था वहां पर मिलेगी। तो ये करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आपको इतनी विनती करूंगा, आने वाले 15 तारीख को ये चारों के चारों उम्मीदवार को धनुष बाण चिन्ह के सामने वाला बटन दबा के आपको चुनकर देना है। चुनकर दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलो, दोगे कि नहीं दोगे? बहुत लोग आएंगे आज, कल, परसों, कुछ लोग आएंगे, कुछ लेकिन मैं आप सबको ये कहूंगा, कुछ लोग सिर्फ इलेक्शन के लिए आते हैं और आपकी वोट की कीमत इतनी सस्ती नहीं है। आपके ऊपर ध्यान रखने का काम आपके लाडले भाई एकनाथ जी शिंदे साहब यहाँ पर कर रहे हैं। आपको कभी भी किसी की कमी जो है वो यहाँ पर महसूस नहीं होगी। और मैं आपको यहाँ पर कहूंगा, बहुत लोग यहाँ पर आके बोलते रहेंगे लाडली बहन हमने शुरू की, लाडली बहन हमने शुरू की, और लाडली बहन कुछ लोग ऑपोजिशन के कहेंगे यहाँ पर कि लाडली बहन योजना बंद हो जाएगी, लेकिन मैं आज यहाँ पर कहूंगा लाडली बहन कभी भी बंद नहीं होगी। लाडली बहन जो ऐसी चलती रहेगी। तो मैं आप सबको विनती करूंगा, आने वाले 15 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ चारों के चारों धनुष बाण के उम्मीदवार चुनकर दीजिए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।